नमस्कार साथियों। तो आज है 13 जून 2026। दोस्तों, यूएस ईरान फाइनल पीस डील ऑप्टिमिज्म के कारण लास्ट डे हमने देखा बाजार बहुत तगड़ा रिस्पांस किया। और ऑनेस्टली से कल रात से लेकर अभी तक कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हमें देखने को या सुनने को नहीं मिला। सो ऑप्टिमिस्टिकली मैं कहूंगा मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पांस सोमवार भी कर सकता है। फिलहाल कुछ इंसिडेंट हुआ है, एक छोटा सा मैं कहूंगा इशू भी है, बट बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अब बस देखते जाइए। जैसे कि कल रात में हमने देखा था यूएस मार्केट परफेक्टली लेवल पे क्लोजिंग दिया था पॉजिटिव में 0.70% ऊपर आके। नैस्डैक जो शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, क्लोजिंग पोजीशन बेटर था 0.31% ऊपर आके। अच्छा, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर्स है, गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन भी कोई बहुत वीकनेस के साथ हमें देखने को नहीं मिला। लगभग 23,664 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया। मतलब कल दोपहर को जहां पे हमारे इंडियन मार्केट जब क्लोज होता है उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां से लगभग 30 पॉइंट के आसपास नीचे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी मैं कहूँगा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी तो ये कल रात की क्लोजिंग है। सैटरडे संडे बहुत कुछ इंसिडेंट हो सकता है। सो लेट्स सी सोमवार मार्केट ओपन से पहले कैसा स्थिति बनता है। बट बाकी इंडेक्स की अगर हम बात करें, चाहे क्रूड ऑयल की बात करें, कल शाम के बाद से लगभग 87 के आसपास चल रहा था। बीच बीच में थोड़ा स्पाइक करा था वो 88 मैक्स, बट 87 के आसपास कल रात में क्लोजिंग दे दिया। तो इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, गोल्ड की फ्यूचर्स की बात करें, गोल्ड की फ्यूचर भी परफेक्टली 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, जबकि कल शाम के वक्त इसी लेवल पे चल रहा था। सिल्वर की फ्यूचर भी लगभग 6% ऊपर आके क्लोजिंग दिया कल रात को, बहुत ही बढ़िया लेवल पे। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला, ऊपर से इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर हम कंपेयर करें परसों रात जहाँ पे क्लोजिंग थे उस हिसाब से परफेक्टली सब कुछ फिट है। और देखिए, आज तो सैटरडे है, सैटरडे मतलब मोस्टली देशों की मार्केट क्लोज है, बट क्रिप्टो मार्केट के थ्रू हमें थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है कि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन का कैसा इम्पैक्ट चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले लगभग 2-3 हफ्तों से जब ये टेंशन बढ़ रहा था, अब नोट करना, बिटकॉइन में बैक टू बैक करेक्शन हुआ था। और बैक टू बैक करेक्शन मतलब कितना पता है? 25% की करेक्शन हमें देखने को मिल गया था बिटकॉइन में। जबकि लास्ट 2-3 दिन पे जैसे जैसे एक मतलब बीच बीच में जब ऑप्टिमिस्टिकली न्यूज आ रहा था, तो देखिए बिटकॉइन पहले से ही रिकवर करना शुरू कर दिया था। और फिलहाल अगर हम बात करें, मतलब ये आज का डेटा है, आप देख सकते हो 13 जून, बिटकॉइन में कोई गिरावट नहीं बल्कि 0.63% ऊपर चला गया। मतलब काफी हद तक आप कह सकते हो कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन वो धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, आइए अब कल मिडनाइट से लेके आज दोपहर तक जितने भी इंसिडेंट हुआ है, एक छोटा सा इशू भी है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। जितने भी इंसिडेंट हुआ है आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूं। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा कि प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख दीजिएगा। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब कुछ इस चैनल के थ्रू फटाफट पाने के लिए। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कल छोड़ परसों फिर से मार्केट ओपन होने जा रहा है, तो कल रविवार संडे के दिन मैं आपको अगले हफ्ते मार्केट के बारे में सारे जानकारी दे दूंगा। कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, शेयर मार्केट की अपडेट, जियोपॉलिटिकल अपडेट। सो कल दोस्तों रविवार एक भी वीडियो मिस मत करना। और अभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। अच्छा दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आई होप कि कल रात की जो 12 बजे की वीडियो जिसमें हम ट्रम्प ने जो कल रात को जो स्टेटमेंट दिया था एक्चुअली उस बारे में चर्चा किए थे, उसके अलावा और भी कुछ छोटे मोटे जानकारी था। तो वहां से हम शुरुआत करने चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इस चीज को टोटली डिनाई कर दिया जो लास्ट 2-4 दिन से एक्चुअली चर्चा में था कि यूएस ने मतलब यूएस की एक ड्रोन ने भारत की जो एक शिपिंग आ रहा था उस पर फायर किया है, मतलब हमला किया है। और भारत की जो कुछ क्रू मेंबर था वो घायल हुआ, लगभग 22-23 के आसपास। ओमान की जो सरकार उन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया। और बाकी आई थिंक कि 3 इंडियंस की डेथ भी हुआ है सरप्राइजिंगली। सो उस बारे में जब डोनाल्ड ट्रम्प को पूछा गया, डोनाल्ड ट्रम्प ने टोटली इस चीज को डिनाई करते हुए कहा कि भाई ये तो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के ऊपर ये डाल दिया, ये जो एलिगेशन है कि भाई वो जो ड्रोन हमला वो ईरान ने किया था। ये कल रात में चल रहा था। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी क्या है कि देखिए, ये आज सुबह की अपडेट है, एकदम सुबह। देखिए 9:24 पे, ईरान पीस डील लूम वाइल न्यू मिलिट्री एक्शन फ्लेयर्स नियर स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक वगैरह नहीं हुआ। सुनने को आ रहा था कि ईरान की तरफ से हो सकता है कुछ सर्वेलेंस ड्रोन होता है, अटैक ड्रोन नहीं, सर्वेलेंस ड्रोन। मतलब जो एनिमी की जो एरिया में घुस के थोड़ा सर्वेलेंस करते हैं कि हालचाल कैसा है, ठीक है, करने के लिए आया था।
यूएस की जो नवाल ब्लॉकेट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, सिंपल इतना ही हुआ है, इसमें कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं हुआ। समझ आ चुका है? एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको बेटर समझ आ जाएगा। देखिए, hours after those remark, US force shoot down multiple Iranian one-way attack drone heading toward the state of Hormuz। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो यूएस की ब्लॉकेड है, आपको पता होगा, उसके ऊपर कुछ ऐसे ड्रोन्स आया था, ठीक है, जिसको शूट डाउन करके गिरा दिया। अ सोर्स familiar with the matter told Reuters, the source who spoke on condition of anonymity said the drone had posed a threat to commercial ट्रैफिक। तो बेसिकली कह सकते हो कि यूएस ने ये कहा कि जो ईरान की तरफ से ड्रोन आया था वो एक्चुअली मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए ही हम लोग उसको शूट डाउन करके रख दिया। यूएस सेंट्रल कमांडर लेटर कंफर्म द एक्शन एंड सेड द वाटरवे वाज ओपन फॉर द ट्रांजिट। तो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, बट एक छोटा सा सुबह हरकत देखने को मिला था, बस इतना ही। उसके बाद ईरान ना यूएस की तरफ से कोई बहुत बड़ा एक्शन या स्ट्राइक की हमें खबर मिला। सो डोंट वरी, आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पे एक और बड़ा गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ क्या हो सकता है कि ईरान की जो एफएम है, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, उन्होंने अब फिर से हिंट दे दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज स्ट्रेट विल नो लॉन्गर बी फ्री ऑफ चार्ज कंडीशन न्यूक्लियर टॉक ऑन इंटरिम डील। तो आपको पता होगा, यहाँ पे जो लास्ट डे खबर मिला था, बहुत सारे जो क्लॉज, जहां जिस चीज को लेके इतना इशू चल रहा था, मोस्टली दोनों पक्ष ने एग्रीड कर लिया, ठीक है, उस बारे में हम नहीं जाएंगे। बट न्यूक्लियर जो क्लॉज था, न्यूक्लियर डील को लेके, वो अभी भी अनसॉल्व है, वो आगे नेगोशिएट होगा। बट दूसरी फैक्टर क्या है कि अब्बास अराक्ची जो ईरान की फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कह दिया कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज, मतलब मान लीजिए कि सब कुछ सेटल डाउन हो गया, सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया, परमानेंट सीजफायर हो गया, फिर भी नियर फ्यूचर में ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो फ्री ट्रांजिट नहीं बनेगा। वहां से अगर आपको गुजरना है तो आपको टोल भरना पड़ेगा। अब ये मैं कहूंगा कोई अभी ऑफिशियल डिसीजन नहीं आया, बट इनके तरफ से एक हल्का सा हिंट दिया है। अब देखिए, ये मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि ये एक्शन अगर हो गया ना, मतलब ये अगर फाइनलाइज हो गया, ईरान ऐसा करने वाले हैं, तो एक तो सबसे पहली बात, ईरान को दुनिया भर की देशों से विरोध आएगा। इवन भारत ने भी इसका विरोध कर चुका है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मूज किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, वहां पे आप टोल नहीं ले सकते। दूसरा जो क्या होगा, ऐसे स्टेट ऑफ हॉर्मूज जैसे छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट है दुनिया भर में जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर की व्यापार होते हैं, भारत के पास भी है स्टेट ऑफ मलाक्का, भारत ने भी बिठा देगा, बाकी जो देश है वो भी बिठा देगा टोल सिस्टम। अब लाओ, दुनिया में फिर से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस आने का चांस है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी इस बारे में दोस्तों आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके प्लीज बताइए, जो भी आपको लगता है इस बारे में। अच्छा, उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट जो आज दोपहर को आया कि देखिए, ट्रम्प में बी क्लोज टू एन ईरान डील बट द हार्डेस्ट बैटल हैव नॉट बीन 48। तो यहाँ पे हार्डेस्ट बैटल मतलब कौन सी बैटल की बात किया? हार्डेस्ट बैटल मतलब जो यहाँ पे एग्रीमेंट में आया था सुनने को कि ठीक है, बहुत सारे क्लॉज तो सॉल्व हो गया, बट एग्रीमेंट मतलब फाइनल एग्रीमेंट साइन हो जाने के बाद जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके नेगोशिएशन शुरू होगा वो अगले 60 दिन चलेगा। और ये दोस्तों बताया जा रहा है कि सबसे हार्डेस्ट बैटल होने जा रहा है, मतलब थ्रू डिप्लोमेसी, कि ये जो 60 दिन पे नेगोशिएशन होगा यूएस और ईरान की डेलीगेशंस के बीच, मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, इनरिच यूरेनियम जो आज ईरान पे है, सुनने को आ रहा है लगभग 450 किलोग्राम के आसपास है, तो उसका क्या होगा, फ्यूचर में क्या ईरान कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इस बारे में अगर फर्दर कुछ जानकारी मिल गया जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट मेरे हिसाब से पहले इस डील को फाइनल होना चाहिए, मतलब ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके आप लोग बाद में बातचीत करो, अगले 60 दिन तक नेगोशिएशन करो, बट ये जो फाइनल डील है वो आई थिंक बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ अब सुनने को मिल रहा है कि ये भी आज सुबह की अपडेट है, डोनाल्ड ट्रम्प ने नेतन्याहू को फिर से मना लिया। ट्रम्प टेल नेतन्याहू यूएस ईरान डील कुड बी साइंड विद इन डेज, मतलब अगले कुछ दिनों में ये साइन हो जाएगा। से टाइम टू एंड दिस वॉर। तो फिर से नेतन्याहू को मना लिया और कहा कि अब समय आ चुका है इस वॉर को खत्म करने का। तो ओवरऑल बात करें, ठीक है, माहौल मैं कहूंगा पहले से बेटर भी है और बाजार के लिए फिर से एक रिकवरी की एक उम्मीद भी है। आप लोग क्या कहते हो दोस्तों? इतना सब कुछ इंसिडेंट तो आपको बता दिया, इस बारे में क्या लगता है आपको? सोमवार अगर देखिए, मेरे हिसाब से ये जो मतलब आज की डेट में जो सिचुएशन चल रहा है, अगर सेम सिचुएशन कंटिन्यू रहा मार्केट में भी,
पॉजिटिवली फिर से रिएक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल फैक्टर्स है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, वो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा आगे रिकवर हो सकता है। ठीक है, सो दोस्तों इसके ऊपर अगर कुछ भी जानकारी मिला तो आपको तो पता ही होगा, मैं आपको टाइम टू टाइम एज इट इज अपडेट दे दूंगा, जैसे कि आज भी दे रहा हूँ, इसके पहले भी दिया था। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।